हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट यूज रहस्य में आपका स्वागत है। और आज मैं आ गया हूँ बर्गर एंड फ्राइड्स यानी बर्गर और डर के साथ। बहन डर गई। ये ना बर्गर लेने गए एक लड़के की कहानी है जिसे वो बर्गर अपनी जान से भी महंगा पड़ जाता है। बाकी यार स्टोरी को पूरा सुनना क्योंकि एंड में कुछ ऐसा होगा जिसे देख के आप कहोगे एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो गाइज ये कहानी है एक लौंडे की जिसका नाम था, नाम बता। अब एक शाम की बात है, लल्लू को भूख लगी। सो लल्लू ने सोचा क्यों ना शहर का सबसे फेमस बर्गर खाया जाए। और फिर लल्लू पहुंच गया शहर के सबसे फेमस बर्गर डाइनर में, जहां उसने एक बर्गर खाया और 2 बर्गर घर के लिए पैक करा लिए। नाउ गाइस यार रात हो चुकी थी और दिक्कत ये थी ना कि उस डाइनर से उसके घर का रास्ता ना एक घने अंधेरे जंगल से होते हुए जाता था। अब उस दिन चांदनी रात थी बट स्टिल ना वो रास्ता कतई अंधेरे से भरा हुआ था। अरे मैं होता तो जोमेटो या स्विगी से मंगा लेता, एक बर्गर के चक्कर में हार्ट फेल थोड़ी ना करवाता। सो लल्लू ने फटाफट पैक्ड वाले बर्गर ना अपनी साइकिल में रखे और सीधे घर को निकल लिया। अब वो आगे जाता रहा तो उसे रास्ते में एक साइन बोर्ड दिखा जिसपे एक बेड बना हुआ था और नीचे टुनेला लिखा हुआ था। टुनेला ये क्या है? वेनिला सुना है, न्यूट्रेला सुना है, ये टुनेला किसी टुन इंसान ने टुन होके लिखा था क्या? गाइस यार टुनेला ना एक फिनिश वर्ड है जिसका मीनिंग होता है नर्क, अंडरवर्ल्ड, जहां मौत के बाद पापियों को सजा मिलती है। नाउ गाइस वो रोड ना कतई सुनसान होती है बट तभी उसके बगल से एक लाल कार गुजरती है जिसे एक बुढ़ा आदमी चला रहा होता है। देन थोड़ा आगे जाके उसे रोड पे एक साइकिल पड़ी हुई दिखती है जो बिल्कुल उसकी साइकिल जैसी दिख रही होती है बट लल्लू उसे इग्नोर मारता है और सीधा आगे को चल देता है। और जब थोड़ी देर बाद वो ट्रेन क्रॉसिंग के पास पहुंचता है तो उसे वहां ना साइकिल पे चलता हुआ एक बंदा दिखता है जो हवा में ही गायब हो जाता है। और उसके बाद गाइस लल्लू की आंखों के सामने ना अंधेरा छा जाता है और जब उसकी आंख खुलती है ना तो वो उसी बर्गर डाइनर के बाहर होता है अपनी साइकिल पे ही। अब पहले तो वो हैरान परेशान हो जाता है कि आखिर उसके साथ ये हुआ क्या, बट फिर वो सोचता है कि शायद बर्गर खाते खाते ना उसे झपकी आ गई थी और ये सब ना उसका सपना था। ये भी ठीक है। आज का सवाल, FNAF के मेगा पिज़्ज़ाप्लेक्स मॉल में फंसे हुए लड़के ग्रेगरी की मदद इनमें से कौन करता है? A. फ्रेडी फेज़बियर, B. ग्लैम रॉक चिका या फिर C. सिक्योरिटी गार्ड वेनेसा? सही आंसर कर दो कमेंट क्योंकि एक रैंडम कमेंट को पिन किया जाएगा। नाउ लल्लू फिर से घर को चल देता है बट मिस्टीरियसली गाइस इस बार रास्ते में ना उसे वही सेम चीजें दिखने लगती हैं जो अभी थोड़ी देर पहले उसने देखी थी। टोनेला लिखा हुआ साइन बोर्ड, लाल कार जिसे वही बुढ़ा चला रहा था, रोड पे पड़ी हुई साइकिल जो उसके जैसी ही थी बट गाइज इस बार ना उस साइकिल के अराउंड खून पड़ा हुआ था। उसी खून से पैरों के निशान भी बने हुए थे और आगे पे एक औरत थी जिसके पैरों पर खून था और उसके सफेद कपड़े मैले और फटे हुए थे। नाउ लल्लू को लगा कि शायद से उसका एक्सीडेंट हो गया था इसलिए वो उसकी तरफ गया उसकी मदद करने के लिए बट गाइज वो औरत ना अंधेरे में ही गायब हो गई जो देख के लल्लू डर गया और तेजी से आगे को भागने लगा। फिर वो रेलवे क्रॉसिंग पे पहुंचा बट उसे क्रॉस करते ही ना उसे फिर से सब कुछ धुंधला दिखने लगा एंड देन उसकी नींद फिर से उसी रेस्टोरेंट के बाहर खुली और इस बार ना उस बर्गर डाइनर की लाइट्स ऑफ हो चुकी थीं। लगता है लल्लू के बर्गर में किसी ने कुछ मिला दिया था। हाँ गाइज लल्लू ने भी यही सोचा और जोर से चिल्लाया, क्या मजाक हो रहा है मेरे साथ? फिर भाई फिर से आगे को चल दिया और थोड़ा आगे जाते ही ना उसकी नजर अपने हाथों पे गई जो खून में लथपथ थे बट फिर पलक झपकते ही वो अपने आप से ही हो गए। लल्लू की फट गई थी गाइज, उसने ना तेजी से पेडल मारा। देन उसके बगल से वही बुढ़े ड्राइवर वाली रेड कार गुजरी लेकिन इस बार ना वो बुढ़ा अपना सर स्टीयरिंग व्हील पे पटकने में था
उसके मुंह से खून बह रहा था गाइस। या फिर मे बी टोमेटो सॉस होगा जो उसे बर्गर के साथ मिला होगा। अब भाई बुड्ढा था इसलिए उसके दांत नहीं होंगे, इसलिए स्टीयरिंग व्हील में मुंह पटक पटक के वो बर्गर चबा रहा होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? ओके, सो फिर आगे जाके ना उसे वही साइकिल दिखी, बट गाइस इस बार ना उसके चारों तरफ किसी ने खून की होली खेल दी थी। खून ही खून था उधर पे, सब लाल हो रखा था। अब लल्लू की तो फटी हुई थी, इसलिए भाई ने साइकिल वाइकिल कुछ नहीं रोकी, सीधे रेस लगा दी। बट इस बार ना रेलवे क्रॉसिंग पे पहुंच के उसे रुकना पड़ गया, क्योंकि वहां से एक ट्रेन गुजर रही थी। अब वो ट्रेन के गुजरने का इंतजार कर ही रहा था ना कि उसे पीछे से एक औरत के हंसने की आवाज आई। सो लल्लू पीछे मुड़ा। गाइस वो वही औरत थी और खून में टोटली लथपथ थी। देन वो बड़े ही अजीब तरीके से खिलखिलाते हुए लल्लू की तरफ आगे बढ़ने लगी। वो पास आते रही, और पास और पास और पास। गाइस उसका चेहरा एक लाश के जैसा था, जिसकी एक डरावनी सी मुस्कान थी। लल्लू को कुछ नहीं सूझा तो उसने बोल दिया, तो ये मुस्कान की चमकान कहीं और ये सुनते ही वो भूतनी गायब हो गई। देन लल्लू ने ट्रेन की तरफ देखा और उधर ना अलग ही हॉरर चल रहा था। ट्रेन के लास्ट कंपार्टमेंट की खिड़कियों पे ब्लडी हैंड्स यानी खूनी हाथों के निशान बने हुए थे। अब ये देख के ना लल्लू की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। देन वो ट्रेन गुजर गई और तभी वो भूतनी लल्लू पे झपट गई गाइस। बट लल्लू ने उसे धक्का मार दिया और फटाफट पैडल मारने लग गया। पर गाइस वो भूतनी ना उसके पीछे पड़ गई थी, वो भी अलग अलग पोज में, आड़ा टेढ़ा मकड़ी बनकर। ऊपर से उसने रोड पे पेड़ भी गिरा दिए ताकि लल्लू भाई आगे ना जा पाए। और नाउ लल्लू बड़ी मुश्किल से उनसे बचते हुए आगे गया। बट देन गाइज फिर से ना उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और उसकी आंखें वहीं रेस्टोरेंट के आगे खुली, जो अब टोटली बंद हो चुका था। वहां ना टोटल सन्नाटा था। अब बेचारा लल्लू क्या करता, वो फिर से आगे को चल दिया तो वहां ना टोनेला लिखा हुआ जो साइन बोर्ड था गाइज ना, वो बदल गया था। उसमें ना अब बेड के बदले एक स्पाइरल बना हुआ था, जो देख के ना लल्लू ने सोचा कि शायद से वो भी किसी तरह के लूप में फंस गया है, तभी तो उसके साथ चीजें रिपीट हो रही हैं। बट यार कैसे फंसा वो इसमें। अब ये सोचते हुए उसने अपनी गर्दन पीछे घुमाई और गाइज उसके पीछे वही भूतनी बैठी हुई थी। लल्लू भी सोच रहा था काश बाइक लाया होता, फुल एक्सीलरेटर देख के उस चुड़ैल को उड़ा देता। Hi, myself. नाउ गाइज थोड़ा आगे जाके ना लल्लू को वही रेड कार दिखती है, बट इस बार उसका ड्राइवर मर चुका था। उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी गाड़ी के अंदर और गाड़ी अपने आप चल रही थी। देन लल्लू सोचता है कि थोड़ा सा आगे जाके उसे वही साइकिल दिखेगी, बट गाइज इस बार ना उसे वहाँ कोई साइकिल ही नहीं दिखती, बस खून ही खून दिखता है, जिसपे ना पैरों के वही निशान बने हुए होते हैं। और तभी ना उसके बगल से वही भूतनी गुजरती है जो उसी साइकिल पे बैठी हुई थी। अरे ये भूतनी तो बड़ी ही टैलेंटेड है, उल्टा लेट के साइकिल चला रही है। वाह, हमारी यहाँ की भूतनियाँ तो बस उल्टे पैर करके लिफ्ट मांगते रहती हैं। लल्लू आगे को चलता रहता है कि तभी ना उसके पीछे वही रेड कार पड़ जाती है। बट अब उस कार के फ्रंट पे ना एक शैतानी मुंह बना हुआ होता है। लल्लू तेजी से भागता है, लेकिन तभी सामने की रोड ना टूटी हुई होती है। अब थैंकफुली लल्लू के साइकिलिंग स्किल्स अच्छे थे, तो वो उन गड्ढों से बचते हुए उस डिमोनिक कार से दूर भाग जाता है। बट देन अगेन उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बर्गर रेस्टोरेंट में पहुंच गया। आगे तो बताओ, आगे क्या हुआ फिर? गाइज लल्लू ना पगली जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्यों आ गया मैं गांव छोड़कर इस नरक में? बट बेचारा क्या करता, वो चिल्लाते चिल्लाते उसी हाईवे से घर को वापस जाने लगता है। अब इस बार ना उस टोनेला साइन बोर्ड पे ना एक टनल बनी हुई होती है। देन थोड़ा आगे जाके ना लल्लू को वही साइकिल चलाता हुआ आदमी दिखता है, पर वो थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है। लल्लू से इग्नोर मारता है और आगे जाता रहता है। बट फिर ना वो एक टनल में पहुंच जाता है जहां उसे अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। गाइस वो भूतनी ना अपने जायंट फॉर्म में उस टनल के अंदर उसके पीछे पड़ जाती है। वो भागता है, उसके चारों तरफ पे ना वही बहुत सारे भूत जैसे साइकिलिस्ट होते हैं। देन आगे जाते जाते वो एक छोटी सी टनल में घुस जाता है
बट इस छोटी टनल में दीवारों से उस भूतनी के हाथ निकलने लगते हैं जो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। और ये कम होता है गाइज कि उसके पीछे वही मॉन्स्टर कार पड़ जाती है। वो भागता रहता है। देन थोड़ी देर बाद वो मॉन्स्टर कार गायब हो जाती है। बच गए। अरे नहीं गाइज, वो मॉन्स्टर कार सामने से आती है और लल्लू को उड़ा देती है। एंड देन लल्लू भाई की आंखें फिर से उसी रेस्टोरेंट के आगे खुलती हैं। बट इस बार ना उधर सब कुछ लाल था, आसमान कतई खूनी और भूतिया लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो नर्क में था। अब कोई दूसरा ऑप्शन तो था नहीं लल्लू के पास, सो वो हाईवे में ना सीधे आगे को जाते रहता है। पर थोड़ा आगे जाने पे ना गाइज हाईवे का डिजाइन ही बदल जाता है। फिर अजीब सी एंटिटीज लल्लू के आगे हवा में उड़ने लगती हैं। बट वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है और सीधा आगे को जाता रहता है जहाँ उसे एक पोर्टल दिखाई देता है। अब जैसे ही लल्लू उस पोर्टल के पास पहुंचता है, उसके दोनों हाथों पे चेन्स और हुक्स बच जाती हैं और वो हवा में लटक जाता है। देन उसके सामने वही भूतनी आती है। बट इससे पहले कि वो लल्लू को कुछ करती, एक शैतानी एंटिटी की आवाज आती है, बहुत हुआ। और पीछे से ना वो शैतानी एंटिटी उस भूतनी को जकड़ लेती है। देन वो भूतनी एक नॉर्मल लड़की के जैसे दिखने लगती है। एंड जस्ट आफ्टर दिस वो शैतान ना उस भूतनी को खा जाता है और लल्लू से बोलता है, तुम यहाँ बिलोंग नहीं करते। देन गाइज लल्लू की चेन्स खुल जाती हैं और वो पोर्टल के अंदर घुस जाता है। बाकी अब आगे सुनो गाइज क्या होता है। गाइज लल्लू की नींद ना अपनी कार में खुलती है, जो वही रेड कार थी जिसमें उसे वो बुढ़ा दिख रहा था ना, वही वाली रेड कार। और लल्लू के बगल में ना बर्गर का पैकेट पड़ा हुआ था। बाकी सामने रोड पे एक साइकिल वाली लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, विच मीन्स कि शायद से लल्लू अपनी कार में आया था और उसने ना अपनी कार से उस बेचारी लड़की को ठोक दिया और उस लड़की की डेथ हो गई। जिसके बाद उस लड़की का भूत लल्लू को टॉर्चर करने में लग गया था। या फिर वो हाईवे वाली कोई चुड़ैल थी जो रात को वहां से गुजरने वाले लोगों को ना डराती थी, धमकाती थी और मार देती थी। आपको क्या लगता है गाइज? बट जो भी है गाइज, लास्ट में वो नर्क का चौकीदार उस भूतनी को निपटा देता है। या फिर कहीं वो भूतनी वापस तो नहीं आ जाएगी? दी एंड। तो फ्रेंड्स, ये थी बर्गर एंड फ्राइड्स की स्टोरी। आज की वीडियो में इतना ही। होप यू एंजॉयड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।